Hello friends, today we'll be doing a talk show and the theme will be very simple. Firstly, we will be inviting a person who's really successful so that you get success hone ke mantras. That is the first point. Another tip which will be going along with it is how to earn extra money just by sitting at home but doing something. What is that something? We will definitely like to know from this person. So we'll be covering two major things. One, a very important person and what is the success behind him. And the second, a small little tip for ourselves as to what should we do to go ahead and earn a little bit extra and to be successful. So that is the theme of today's talk. So आज हम एक सक्सेसफुल पर्सन से बात करेंगे और जानेंगे उनकी सक्सेस का राज और साथ ही में उनसे एक टिप लेंगे जिसमें कि हम भी कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकें। तो आज का शो हम स्टार्ट करेंगे जानी मानी हस्ती से, श्री नवरत्न अग्रवाल जी फ्रॉम बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। आइए हम इनका अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर नवरत्न जी। नमस्कार जी। सर आप प्लीज़ बताइए अपने बारे में और आपके सक्सेसफुल होने के राज के बारे में। मैं पल्लवी जी आपका धन्यवाद कि आप हमसे बातचीत कर रहे हैं और आप हमारे से बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मैं एक डायरेक्टर हूं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बीकानेर वाला फूड्स का एक डायरेक्टर हूं और हमारी एक जॉइंट परिवार फैमिली है और हमने अपने पिताजी और को शुरू से एक हार्ड वर्किंग करते हुए एक मस्ती में काम करते हुए देखा, एक जीवन को जीते हुए देखा हुआ है। काम कर रहे हैं और एक आनंद आता था। मैंने देखता था कि एक सबसे बड़ा जो मुझे सक्सेसफुल मंत्र लगता था कि कर्मठता में ही आनंद है, क्योंकि जितने ज़्यादा वो काम करते थे तो मुझे लगता था कि उतना उनको आनंदित थे। मतलब कभी पैसा नहीं था तो कभी संकोच नहीं था, भय नहीं था, एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत था। तो जितने भी हम कहीं सोचते हैं आलस्य से एक मृत्यु दिखती थी, एक पॉजिटिविटी जीवन दिखता था। और हमें बीकानेर वाला अपने हाथों से काम स्टार्ट करते हुए फादर और बनाते थे और जो दिल्ली में आए तो अपने हाथों से बेचना स्टार्ट करते हुए एक दुकान से दूसरी दुकान, फिर फैक्ट्री करते हुए आज हम 165 आउटलेट्स हैं और डे बाय डे एक बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनती चली गई। तो हमने शुरू में अपने हाथों से जैसे काम करते थे तो उसमें कैसे बढ़े, एक शुद्ध भाव था कि परमात्मा को देना है मन से और भाव से। तो हमने जितने भी प्रोडक्ट बनाए तो उसमें एक ही चीज़ थी कि जितना हम प्रोडक्ट के बारे में मसाले थे वो टेस्टी थे और एक लोगों को स्वाद देते थे और लोगों की हेल्थ के लिए बेटर थे। तो शुरू से लेके आखिर तक रिसर्च, डेवलपमेंट और काम में कभी कोई संकोच नहीं था, भय नहीं था और उसी चीज़ को लेते हुए सफलताएं मिलती है। जीवन में भी क्या है, कभी जब हम भय होता है तो बातचीत नहीं कर पाते, संकोच होता है तो बातचीत नहीं कर पाते। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उस जीवन के बारे में, चीज़ के बारे में जानना, बीकानेर वाला क्या है, मिठाइयाँ क्या हैं, नमकीन्स क्या हैं, तो उनके बारे में करते करते प्रैक्टिस होना और फिर उसके बारे में उनको जानना कि वो स्वाद में कैसी लग रही है, लोगों की हेल्थ के लिए क्या काम करते हैं, जितनी हम मसाले रॉ मटेरियल्स डालते हैं, फिर रॉ मटेरियल बेस्ट टू बेस्ट डालना कि रॉ मटेरियल कहाँ बेस्ट मिलता है। भाई चना मिलता है तो बेस्ट कहाँ मिलता है, गेहूँ मिलता है तो बेस्ट कहाँ का होता है, और घी है तो बेस्ट कैसे बनता है, क्या प्रोसेस से घी बनता है, वो बेस्ट होता है। तो उन चीज़ों को अडॉप्ट करना। गाय का दूध बढ़िया होता है तो गाय के दूध के हमारे रसगुल्ले और बनाते थे। भैंस का दूध हैवी होता है तो उसके अलग आइटम्स बनते हैं, जैसे दूध और में रसमलाई और में रबड़ी और में काम। तो प्रत्येक चीज़ के बारे में जानना। मसाले हैं तो लौंग, जायफल, जावित्री हमारे इनमें मसालों में, गरम मसालों में डलना, नमकीन्स में डलना, तो उनकी डीप नॉलेजेस लेना और उनको इस्तेमाल करते वक्त और फिर अब काम के साथ साथ प्रत्येक लोगों के साथ बिहेव भी हमारा अच्छा होना चाहिए। जैसे हमारी टीम है जो हमारे साथ काम करती है, स्टाफ है हमारी टीम, तो मदर और अपने हाथों से खाना बना के खिलाना और हमारे फादर और उनके साथ लग के काम करना, तो उन्हें कहीं एक परिवार से कहीं अलग महसूस नहीं करना। उनके और उनके परिवार का अल्टीमेट केयर करना, एक अल्टीमेट केयर करना कि उनको कहीं ज़रूरत है तो मैं देखता था फादर और उनको हर प्रकार से सपोर्ट करते थे। और जैसे व्रत रखते थे तो कई बार मैं देखता था कि फादर और व्रत रखते थे तो उनको फ्रूट्स और देते थे, जैसे फेस्टिवल के दिवाली और के टाइम में भी देखता था और कैसे जन्माष्टमी और के टाइम में भी कईयों के व्रत होते थे तो व्रत के टाइम में उनको फादर अपने हाथों से ध्यान देना। जी। तो मतलब कहीं पे भी डेवलपमेंट करनी। अब ये फैक्ट्री बनी
एक दुकान से बीकानेर से फिर दिल्ली आए, दिल्ली से हम दुकानें करते चले गए। जैसे दो हमारे पिताजी और ताऊ जी आए थे, तो ज़रूरत पड़ी तो हम बच्चे भी आने लग गए और भाई और आने लग गए। तो ज़रूरत के हिसाब से चांदनी चौक की दुकान, करोल बाग की दुकान, गुड़गांवा, रजौरी, फिर एक कारवां बढ़ता चला गया। फिर हमारी डिमांड आने लगी, फ्रेंचाइज़ की डिमांड आने लग गई, तो फ्रेंचाइज़ हमने ऐड करने लग गए। और नमकीन और में भी हमने जैसे एक पेप्सी और कुल्हड़ नमकीन बना के देने लग गए। तो हमारी R&Ds क्या क्वालिटी रॉ मटेरियल को कैसे लेना है, उस पर पूरी टीम फोकस होने लगे। कितना मॉइस्चर्स होना चाहिए, कहाँ का आइटम होना चाहिए, कैसे होने चाहिए। और फिर एक लैब बनती चली गई। लैब को हम उसमें देखने लगे कि पैकेजिंग उसको कैसे बेस्ट कर सकते हैं। तो हर चीज़ में हमारी रिसर्च डेवलपमेंट करते चले गए। और आज R&D टीम है मैन्युफैक्चरिंग में भी और पैकेजिंग और में भी। ताकि पैकेजिंग दे रहे हैं तो जब अपने त्यौहार में दे रहे हैं, गिफ्टिंग में दे रहे हैं, सुंदर दिखना चाहिए। फिर लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। थोड़ी बहुत हम लोगों ने अवेयरनेस करने लगे। एक तो लोग 1-to-1 पब्लिसिटी करने लगे, थोड़ा बहुत हम भी लोगों के बीच में आने लगे, तो लोग हमें जानने लग गए। जी। तो बीकानेर वाला और बीकानो नमकीन्स के नाम से नाम आने लग गया। आंगन के नाम से हमारे रेस्टोरेंट्स और कर रहे थे फिर। तो आजकल बीकानेर वाला और बीकानो के नाम से हम हर जगह जा रहे हैं। अभी हमारी फैक्ट्री पहले लॉरेंस रोड में थी, जी। फिर फरीदाबाद में एक फैक्ट्री बनाई, फरीदाबाद में वो भी शॉर्ट पड़ने लग गई, तो हमारी फैक्ट्री राई में आ गई, राई में, नोएडा में। जी। नोएडा में भी फैक्ट्री छोटी पड़ने लग गई, तो वो भी 10 एकड़ की फैक्ट्री के आसपास है। राई की फैक्ट्री भी 10 एकड़ में है, बहुत बड़ा एरिया में स्वीट्स एंड नमकीन्स बना रहे हैं। लेटेस्ट मशीनें लगी हुई है सारी, बहुत पैकेजिंग बढ़िया। की, मैन्युफैक्चरिंग की। हम देखते हैं कम से कम हाथ लगे। और जो आज वर्ल्ड की बेस्ट मशीन्स हैं, उन सबको यहाँ पे कैसे लाया जाए ताकि लोगों को अच्छा एक प्रोडक्ट मिल पाए कहीं किसी प्रकार से। जी। फिर आज एक सबसे बड़ी फैक्ट्री हमने फिर हैदराबाद लगाई, फिर आज अभी लेटेस्ट एक जेवर में लगाई है। वो मेरे को लगता है कि 25 एकड़ में करीबन सबसे बड़ी साइज़ की फैक्ट्री है इंडिया में। बहुत बढ़िया। और उसमें हर प्रकार के नमकीन्स, मिठाइयाँ, और हमारे पास स्पेस होता है तो हम उसको और डेवलपमेंट करने की कोशिश कर पाते हैं। तो बहुत लोग लगते होंगे इसमें, मतलब बहुत सारे लोग, आपने इतना एम्प्लॉयमेंट दिया है कंट्री को कि क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इतने सारे लोकेशंस हैं जहाँ पर काम चल रहा है, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट भी होगा। कुछ 10-5 लोगों से तो काम ये होगा नहीं, क्योंकि आपने इतने सारे गिनवा दिया। हम इंटरनेशनल में भी हैं, दुबई में भी हैं। तो आप ये भी बताइए कहाँ कहाँ हैं और कितना आपने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया है हमारे देश के लिए। आज की तारीख में हम काठमांडू में हैं, हमारे करीबन 7-8 आउटलेट्स हैं। दुबई में है करीबन 20 आउटलेट्स हैं। वाओ। और सिंगापुर और ओकलैंड, USA, न्यू जर्सी में वाह। 2 आउटलेट्स। और सभी जगह खुल रहे हैं, और सभी जगह वर्ल्ड वाइड हमारा नमकीन, पैक नमकीन सभी जगह जा रहा है आज की तारीख में, डे बाय डे। और एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो सभी जगह एक अच्छी क्वांटम है। अप्रॉक्सीमेटली 10-1 हज़ार लोग तो हमारे एम्प्लॉयड होंगे कहीं करीबन वाओ। आज की तारीख में। और डे बाय डे हर जगह नए काफ़ी करीबन हमारे 20-25 आउटलेट ऑन पाइपलाइन भी होते हैं, तो डेवलपमेंट चल रही है, तो उनके लिए भी आदमी हर वक्त तैयार हो रहे हैं। आज की तारीख में हम जैसे हरियाणा और में भी है, तो गवर्नमेंट के साथ में हमारा टाई अप है, उनको एक ट्रेनिंग देने का पार्ट है। गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग आते हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हमारी मिठाई और की, नमकीन्स की, रेस्टोरेंट्स की, तो हम जी। उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। जी। तो लोगों को तैयार तो हम काफ़ी इतना कर रहे हैं कि लोग अपने पैरों पे खड़ा हो सकें, अपने काम भी कर सकें और खड़े भी हो सकें कहीं किसी प्रकार से। बहुत बढ़िया। बट सक्सेसफुल होने के आप इतने मंत्र बता रहे हैं, एक सक्सेसफुल होने की ऐसी टिप बताइए जो हमारे दर्शकों को हेल्प करे कि वो भी सक्सेसफुल हों और उतना ही आगे बढ़ें जितना हमारी बीकानेर वाला की टीम भरी है। एक तो देखो जी, जीने का परमात्मा ने, मुझे जो लगता है, मैंने जो अनुभव किया मंत्र, जी। कि जीना आना चाहिए। जब हमें जीना आता है तो हम क्या होते हैं कि प्रत्येक चीज़ सीखने के लिए जिज्ञासु होते हैं। प्यास होती है कोई काम करने की, प्यास होनी चाहिए हमारे पास कि मुझे काम करना है किसी प्रकार से। जब तक प्यास नहीं होती और जूझते नहीं और जुनून नहीं होता, तब तक हम कोई भी चीज़ को सफल नहीं कर सकते। और फिर क्या है कि इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए, फोकस होकर उस पर काम करना चाहिए। वरना हमारा क्या ध्यान कई बार कोई और चीज़ में, किसी ने और ने कहा चलो आज पिक्चर चलते हैं, पिक्चर में भाग लिए, किसी ने कहा कुछ और तो उसमें भाग लिए। आज थोड़ी देर कोई एक काम में लगे हुए हैं, अब किसी ने कहा नहीं ये नहीं, वो और काम बेस्ट है, तो उसमें चले गए, फिर उसमें चले गए। तो कोई एक काम नहीं कर सकते। वो जैसे कुएँ खोदते हैं ना, तो 2 फुट 4 फुट कुआं खोदा, पानी नहीं आया, फिर दूसरी जगह 4 फुट खोद दिया, 100 जगह खोद दिए कुएँ।
तो पानी कहीं नहीं निकला, वरना एक जगह फोकस होकर कुआं खोदेंगे तो गहरा कूदेगा और सिर्फ पानी निकल के आएगा। जी। तो एक चीज़ में डेवलपमेंट करते हैं तो जेन्युइनली डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और अपने आप पे विश्वास करें, वो अपने आप पे नहीं, परमात्मा विश्वास करो। जो श्रेष्ठ, जो आपके अंतस में जो प्राण रूपी जीवन है, वो कोई और नहीं, स्वयं साक्षात एक परमात्मा है, परम एनर्जी है, परम तत्व आपके साथ सपोर्ट कर रहा है। उसको महसूस करो और जियो। और उसके साथ जो भी आप काम करोगे जिसमें कोई लालच नहीं होगा, जिसमें एक परिवार है, हम सारा ब्रह्मांड भी हमें पूरा दे रहा है, हम पूरे ब्रह्मांड को दे रहे हैं, उस सोच के साथ कि मैं भी इस नेचर का हिस्सा हूँ, कुछ देना है मुझे। क्योंकि जब नेचर मुझे सूरज भी लाइट दे रहा है, वायु प्रकाश, पानी हवा दे रही है, जल मुझे दे रहा है, किसी के बिना जीवन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो प्रत्येक मुझे जब एनर्जी दे रहे हैं तो मैं भी कुछ दे रहा हूँ। जैसे फूल भी कुछ खुशबू दे रहे हैं, पेड़ पौधे भी कुछ दे रहे हैं, फल भी हमें दे रहे हैं, हमारे पास जीवन मिलता है। ऐसे ही हम भी कुछ ना कुछ नेचर को दे रहे हैं। देखो अपने आप को, झांको अपने आप को। तो जब अपने आप को देखने लगते हो, अपने आप को अनुभव करने लगते हो, अपने आप को जीने लगते हो कि जो माँ बाप हैं श्रेष्ठ हैं, सारा समाज श्रेष्ठ है, खाली मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने आप को श्रेष्ठ लेना है। तो जितने श्रेष्ठ लोग हैं उनसे अनुभव करके उनके पास पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए, उनके व्यवहार में, विचार में, भाव में। कि आज मोदी जी हैं तो कैसे मोदी जी हैं, तपस्वी थे, एक चाय से कहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे प्रत्येक इंसान पहुँच सकता है। ज़रूरत है कि वो डेडिकेशंस, वो मेहनत और उतनी लगन होनी चाहिए, और वो पूरी मस्ती से काम करे। कोई ज़रूरी नहीं है टेंशन लेके नहीं बनना नहीं है, उसको एक मस्ती होनी चाहिए काम करने के लिए, मुझे प्यार से काम करने की, तब आदमी उस लेवल पे पहुंच पाता है। तो आज तो की तारीख में मैं देखता हूं कि प्रत्येक बंदा बहुत कुछ कर सकता है। और आज की तारीख में मैं जनरेशन्स में देख रहा हूँ काम भी बहुत करते हैं, और मेहनती भी बहुत हैं, और उनमें जिज्ञासा भी बहुत कुछ है। लेकिन आज की तारीख में यूट्यूब्स और में कई चीज़ें जो भड़काव की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें पॉजिटिव धारण करेंगे तो पॉजिटिव तत्व निकलेगा, नेगेटिव बिल्कुल। धारण करेंगे तो एक मृत्यु बोल सकते हैं, नेगेटिव तत्व धारण कर पाते हैं। भाई प्रत्येक समय में राम और रावण, मेरे अंदर में ही राम है, मेरे अंदर में ही रावण है। मैं राम को निकालूं या रावण को निकालूं तो मुझ में डिपेंड करता है कि मैं उस राम तत्व को, पॉजिटिविटी को पकड़ूं कहीं किसी प्रकार से, तो ताकि मैं फोकस जीवन होना को बहुत ज़रूरी है। फोकस तो बहुत मतलब जरूरी है। जो मंत्र है वो है फोकस एंड डीप डाइव। ये हुए टू मेन पॉइंट्स, वन इज बीइंग फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड डीप डाइव उसी में लगे रहें। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सर ने कि 10 जगह दो दो इतना आप वेल करने की कोशिश कर रहे हैं खोदने की, लेकिन एक ही में आप करेंगे तो डेफिनेटली पानी निकलेगा उस वेल में से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोकस एंड डीप डाइव करना। तो ये तो बहुत ही उम्दा बात है। एक हमें एक टिप भी ऐसी दीजिए जो हमारे दर्शकों को बता पाए कि अर्निंग कैसे हो सकती है, कि क्योंकि जैसे बहुत पैसा बनाया है, तो एक कोई टिप ऐसी जो हमारे दर्शक भी अपने आप आराम से घर बैठे बैठे या कुछ करके अर्न कर सकें एक्स्ट्रा। ये देखो जी, बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, क्योंकि हम बिजनेसेस करते हैं जी। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त बिजनेस से एक सफलता के मूड में चलें। कई बार बिजनेसेस में कई बार क्या उतार चढ़ाव आते हैं, जी। दिक्कतें आ पाती है। तो एक आपके पास साथ में कोई बिजनेस चल रहा हो जिसके कारण दिक्कत नहीं हो। जैसे कई बार आप LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज की एक शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले समझो, कोई भी काम करते वक्त, इन्वेस्टमेंट करते वक्त, और पहले सीखने में क्या होता है कि आप 500 रुपये, 1000 रुपये से एक शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपन को इन्वेस्टमेंट किस में करनी है वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि मेरे को निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, जी। और उसमें हमें, मेरे पास कितना फंड्स है। मेरे पास अगर 100 रुपये हैं, 500 रुपये हैं, तो मैं 500 रुपये महीना दे सकता हूँ, या क्वार्टरली दे सकता हूँ, ईयरली दे सकता हूँ। पहले आपको सीखें, फिर उसको देखें कि समझने की ताकत होनी चाहिए कि जो इंडेक्स ये कैसे उसमें ग्रोथ आ रही है, कंटिन्यूस कितने सालों से ग्रोथ है, क्या चीज़ हो रही है। तो हमें नेट में चेक करना आना चाहिए कि प्रत्येक कंपनी की ग्रोथ कितनी है, उसके फंडामेंटल्स थोड़ा बहुत अगर इसको समझेंगे तो शेयर्स में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको समझ में बाटर आ सकता है। क्योंकि अदरवाइज तो बाकी अपने बिजनेसेस हैं, जी। जैसे चाय बनाने का भी एक बिजनेस है, जी। पकोड़े बनाने का भी एक बिजनेस है। तो ये हम भी आज वही चाय भी बनाते हैं, पकोड़े भी बनाते हैं, कॉफ़ी भी बिल्कुल। बनाते हैं। आजकल इनके बहुत बढ़िया रूप बन जाते हैं, उसमें अपन सौंठ और बढ़िया डालते हैं, वैसे टॉप क्लास चाय बन जाती है। नींबू की बिल्कुल। शिकंजी बनती है, तो नींबू की शिकंजी भी एक बिजनेस है। ये तो अपने बिजनेसेस हैं, लेकिन एक साइड बिजनेस जो आप मुझे कह रहे हो, जी। तो एक इन्वेस्टमेंट्स की अगर रूप में कहते हो, तो मुझे लगता है कि
अपने शेयर्स और में इन्वेस्टमेंट्स करना, और LIC और थोड़ी बहुत अपनी हर चीज़ में होती है, क्योंकि FD फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, इसमें थोड़ी सी रिटर्न्स ज़्यादा बेटर मिल सकती है, जी, तो इसमें हमें थोड़ा बिल्कुल। ध्यान दे सकते हैं, कहीं और सीख भी डेफिनेटली। सकते हैं। तो सर का एक कहना है कि जो भी आप कर रहे हैं आप वो करते रहिए, डेफिनेटली फोकस के साथ करते रहिए, लेकिन साथ में एक एडिशनल एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स होना चाहिए। क्यों नहीं, कुछ एक्स्ट्रा अच्छा लगता है, हर बार कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो शेयर में अपनी क्षमता के हिसाब से इन्वेस्ट करिए। 500 है, 1000 है, 5000 है, लेकिन करने से पहले थोड़ा स्टडी करिए। स्टडी करके थोड़ा पैसा लगाइए और फिर ग्रोथ के हिसाब से आगे चलिए। सो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी टिप है कि कुछ एक एडिशनल अर्निंग आती रहनी चाहिए। सो हम धन्यवाद करते हैं सर का कि एक तो उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर की, और दूसरा एक सक्सेसफुल होने का राज बताया कि हमें फोकस होना चाहिए, और तीसरा एक एक्स्ट्रा टिप, एक अर्निंग टिप के हरदम कुछ एक एक्स्ट्रा होता रहना चाहिए, कोई एक एक्स्ट्रा अर्निंग होती रहनी चाहिए, तो उसकी एक टिप। तो ये 3 चीज़ें हम डेफिनेटली सर को बहुत धन्यवाद देते हैं इसका कि वो हमारे शो में आए और हमारे साथ समय दिया हमको, और हमको डेफिनेटली बताया ये सारे मंत्र। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। पल्लवी, नमस्कार थैंक जी। यू, धन्यवाद, नमस्कार।